નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના પુનરાવર્તન 1 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણે આ ચેનલ પર ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ અને પુનરાવર્તનના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। તો અહીં આપણે જોશું પુનરાવર્તનનું સોલ્યુશન। જોઈએ તેમાં પ્રશ્न नंबर 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों का कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जेमा नंबर 1, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं, तो जवाब आवशे घर। नंबर 2, रमेश को भूखा था इसीलिए खाली जगह स्कूल न गया, तो जवाब आवशे वह। नंबर 3, मीना और जैमिनी खाली जगह जा रहे थे, तो जवाब आवशे बाजार। नंबर 4, मैंने खाली जगह को दलदल में बाहर निकाला, तो जवाब आवशे बिच्छू। नंबर 5, शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया, तो जवाब आवशे अस्पताल। त्यार पछी जोईए आगळ प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, अपने किन किन कहानियों का पठन किया है, तो जवाब आवशे मैंने इन कहानियों का पठन किया है। दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौआ, कौआ और लोमड़ी और समझदार नन्ही। नंबर 2, आपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए, तो जवाब आवशे छात्र अपनी कॉपी में उत्तर लिखे। नंबर 3, शिकारी ने हिरनी को कैसा बचाया, तो जवाब आवशे शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवर को के अस्पताल में ले गया, वह डॉक्टर के ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। नंबर 4, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, तो जवाब आवशे हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे, हम सब में समता और ममता की भावना जगाइए, हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। त्यार पछी नंबर 5, नन्ही बत्तख का स्वभाव कैसा था, तो जवाब आवशे नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए का बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बत्तख का स्वभाव था। त्यार पछी आगळ जोईए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં જે વર્ણ આપેલા છે તેના 5-5 શબ્દ લખી અને તેના વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે। જોઈએ તેમાં નંબર 1, ચ પરથી, તો ચમેલી, તો चमेली का फूल खुशबूदार होता है। ત્યાર પછી છે चक्की, चक्की से अनाज पीसा जाता है। चतुर, रमेश चतुर लड़का है। चंपा, यह चंपा वृक्ष है। चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। ત્યાર પછી છે क्ष, तो क्षितिज, वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। क्षत्रिय, क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। क्षमा, क्षमा वीरों का भूषण है। क्षीर, दूध को क्षीर भी कहते हैं। क्षुधा, मुझे बड़ी क्षुधा लगी है। नंबर 3, त पर से, तरबूज, यह तरबूज बहुत मीठा है। तराजू, तराजू से वस्तुओं का वजन मालूम होता है। तमाशा, हमने बंदर का तमाशा देखा। तस्वीर, ये ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीरें हैं। तलवार, तलवार की धार बहुत तेज है। त्यार पछी जोईए नंबर 4, भ, तो भवन, यह शाला का नया भवन है। भजन, गांधी जी रोज भजन करते थे। भक्त, नरसिंह मेहता श्री कृष्ण के भक्त थे। भक्षक, हाय रक्षक की भक्षक बन गया। भगदड़, धमाका होते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, समान तुक्त यानी कि प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। જોઈએ नंबर 1, सामाजिक, तो प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक। नंबर 2, मानवता, तो दानवत्ता, सज्जनता, स्वतंत्रता।
नंबर 3 भलाई तो बुराई हवाई जुदाई। नंबर 4 घबराहट तो खड़खड़ाहट सरसराहट अने फड़फड़ाहट। त्यार पछी आगळ जोईए प्रश्न नंबर 5 गिनती को शब्द में और शब्दों को अंक में लिखिए। नंबर 1 9 6 96। नंबर 2 6 7 67। नंबर 3 5 1 51। नंबर 4 8 8 88। नंबर 5 78 7 8। नंबर 6 57 5 7। त्यार पछी नंबर 7 69 6 9। नंबर 8 97 9 7। त्यार पछी आगळ जोईए प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેના આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખી તેના વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે। તો પેલું આપેલું છે સ્વચ્છ તો થશે अस्वच्छ। वाक्य बनશે यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। नंबर 2 देश विदेश पिताजी विदेश गए हुए हैं। नंबर 2 प्रिय अप्रिय बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। नंबर 4 अधिक तो कम चाय में शक्कर कम है। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। હવે અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેના આપણે સમાનાર્થી શબ્દો લખી તેના વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે। તો સૂર્ય નંબર 1 सूर्य तो रवि। वाक्य बनसे दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। नंबर 2 भूमि तो जमीन यहाँ की जमीन उपजाऊ है। नंबर 3 प्राण तो जान। वाक्य बनसे दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। नंबर 4 सहसा तो अचानक। वाक्य बनसे चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 8 नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। અહીં જે ચિત્ર આપેલું છે તેના આપણે 8-10 વાક્ય લખવાના છે। તો જોઈએ इस चित्र में गांव में नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों किनारों पर बरगद के वृक्ष है। नदी में 3 बतखें तैर रही है। बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए है। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है। एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है। 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है। 2 स्त्रियां घाट से लौट रही है। एक के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे के सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े हैं। एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है। एक मंदिर के छज्जे पर मोर बैठा है। मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। मंदिर के बाहर पर एक यात्री विश्राम कर रहा है। इसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है। दूर तक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है। बरगद के पेड़ पर एक पक्षी घोंसले में अंडों के पास बैठा है। नारियल के 2 पेड़ों के पास एक लड़का कागज की नाव तैरा रहा है और दूसरा लड़का हाथ से कुछ इशारा कर रहा है। दूर दूर गांव की झोपड़ियां दिखाई दे रही है। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 9 आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती। इस घटना का वर्णन कीजिए। तो जो ये जवाब एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रहा था। रास्ते में मेरी साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो गई। स्कूल का समय हो रहा था और इधर साइकिल को पकड़कर चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसे किसी तरह मरम्मत की दुकान तक ले गया। दुकानदार ने मरम्मत के 5 रुपये मांगे। मेरे पास 4 रुपये ही थे। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अगले दिन में 1 रुपया दे दूंगा। ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई। मैंने वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच सच बता दी। वे बोले आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे?
मैंने कहा, साहब तक मैं घर से जल्दी निकलूंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 10, ચિત્ર કે આધાર પર કહાની લખીએ। અહીં જે ચિત્ર આપેલું છે તે પરથી આપણે તેની કહાની લખવાની છે। તો જોઈએ, बंदर और मग और बंदर की चतुराई। एक बंदर था, वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, और अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रख आया हूँ। तुम मुझे पहले कहते, अब लौट कर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा ही पेड़ पर रखा जाता है, वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरा जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों अने दोस्तोने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पुनरावर्तन 2 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।